अब वक्त आ गया है कि हम दूसरे चरण की भी बात करें। दूसरे चरण में कौन सी पार्टी किस स्थिति में रहेगी, कुछ ही पलों में आपके सामने एग्जिट पोल पर इन 15 सीटों का रुझान होगा। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे, उनकी पार्टी यानी बीजेपी आगे या फिर समाजवादी पार्टी आगे, बहुत इंटरेस्टिंग। 10 तारीख को पहले चरण के वोट डाले गए थे और 14 फरवरी को दूसरे चरण के वोट डाले गए थे। दूसरे चरण में पहले फेज में आपने देख लिया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। दूसरे फेज में जो वोट डाले गए, दूसरे फेज में कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें थी, तो दूसरे फेज में कौन सी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, चंद पलों में इन 55 सीटों का रुझान, 55 सीटों पर जनता का एग्जिट पोल आपके सामने होगा। दूसरे चरण में कौन सी पार्टी होगी आगे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें हैं और समाजवादी पार्टी को अपेक्षा थी कि जो स्थिति पहले फेज में बीजेपी की इसमें नजर आ रही, शायद तो समाजवादी पार्टी की होती, लेकिन ऐसा होता अभी एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरे चरण में कौन बढ़ाएगा बढ़त, क्या समाजवादी पार्टी कमबैक कर रही है, क्या आएगी, या बीजेपी अब बढ़त बनाती चलेगी? जल्दी से ये डेटा भी हम आपके सामने रखेंगे कुछ ही पलों में। अदिति, बिल्कुल राजीव, जो आप बात कर रहे हैं उन 55 सीटों की, 55 सीटों में कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन सी सीटें हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है रिकॉल करना कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर दूसरे चरण में मतदान हुआ था, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर 55 सीटें थी और इन 55 सीटों में 14 तारीख को, 14 फरवरी को मतदान हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इसमें 34 सीटें थी और साथ साथ इसमें रोहेलखंड भी जुड़ जाता है और रोहेलखंड की कुल मिलाकर 21 सीटें थी और 4 सीटें अगले चरण में चली गई थी। कुल मिलाकर 25 सीटें रोहेलखंड में आती हैं। तो 55 सीटें 14 फरवरी को चुनाव, 34 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और 21 सीटें रोहेलखंड की थी। कौन कौन से महत्वपूर्ण जिले और बड़े जिले इस फेस में शामिल थे, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सहारनपुर, 7 सीटें सहारनपुर की, जिस पर वोटिंग 14 तारीख को हुई थी, 14 फरवरी को हुई थी, ये महत्वपूर्ण जिला है। बिजनौर में 8 सीटें आती हैं और 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी 14 फरवरी को। रुझान हम कुछ देर के बाद बताने वाले हैं। मुरादाबाद 6 सीटें, संभल की 4 सीटें, यहां से समाजवादी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं और यहां के सांसद के बयान आप अक्सर सुनते रहे हैं। रामपुर, आजम खान यहां से आते हैं, जेल में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा, क्या होने वाला है बताएंगे। अमरोहा की 4 सीटें, तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 34 सीटें, जिसमें से संभल की 4, रामपुर की 5, अमरोहा की 4 सीटें, ये 34 सीटें हैं कुल मिलाकर। जो दूसरा चरण है उसमें रोहेलखंड की अगर बात करें तो बदायूं की 6 सीटें, ये भी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। बरेली, यहां से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं, 9 सीटें बरेली की थी और शाहजहांपुर, यहां से जो कैबिनेट मंत्री है सुरेश खन्ना वो आते हैं। यहां पर क्या फर्क डालेंगे वो, ये भी देखना पड़ेगा। लगातार जीतते आ रहे हैं, 7-8 बार के विधायक हैं सुरेश खन्ना, क्या फर्क डालेंगे ये हम जरूर देखेंगे। आदित्य, और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फर्स्ट फेज में हमने आपको दिखाया कैसे बीजेपी 34 से 38 सीटों का प्रोजेक्शन, फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। सेकंड फेज में सीटों का प्रोजेक्शन आपसे बस कुछ ही सेकंड में आप अपने स्क्रीन पर देख पाएंगे। और देखिए, बीजेपी अलायंस को 21 से 23 सीटों का प्रोजेक्शन है। सेकंड फेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। समाजवादी पार्टी अलायंस को 29 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन है और 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 21 से 23 सीटों का प्रोजेक्शन सेकंड फेज की हम बात कर रहे हैं। 55 सीटों में से 21 से 23 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के फेवर में, 29 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन समाजवादी पार्टी अलायंस के फेवर में और बीएसपी के लिए 1 से 2 सीटों का प्रोजेक्शन यहां पर है। और ये देखिए, अब इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर इस नंबर को और क्लैरिटी के साथ इस वक्त देख पाएंगे, क्योंकि हम आपको यहां पर उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल का डेटा जब दिखा रहे हैं तो फेज वाइज दिखा रहे हैं। सेकेंड फेज की अगर बात की जाए तो बीजेपी और उसके अलायंस के लिए प्रोजेक्शन इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। सेकंड फेज में आपको याद होगा 55 सीटें थी जिन पर मतदान हुआ था, 9 जिले थे और वोटिंग की तारीख 14 फरवरी थी। तो उस दिन किसके लिए क्या प्रोजेक्शन है? समाजवादी पार्टी के लिए 29 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन 14 फरवरी को जो सेकंड फेज की पोलिंग हुई, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 1 से 2 सीट का प्रोजेक्शन है। कांग्रेस पार्टी का खाता अब भी बड़ा जीरो आप कांग्रेस पार्टी के सामने इस वक्त देख पा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर 29 से 33 सीटों का प्रोजेक्शन नरेश समाजवादी पार्टी अलायंस और उसके अलायंस के लिए, 21 से 23 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए। इस तस्वीर को हमारे दर्शक किस तरह से देखें और समझें?